ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रिय स्नेहीजन, सुहृदजन, संबंधीजन एवं भगवत भक्तजन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारी आपकी चर्चा हो रही थी मनुष्य के विकारों के संबंध में। मनुष्य के 6 विकार होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। पहले विकार के बारे में हमारी आपकी चर्चा हुई थी। पहला विकार है काम। काम कामना शब्द का छोटा रूप है। कामना का अर्थ होता है किसी मनुष्य का किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा, जिससे उसकी आत्मतृप्ति हो, उसे सुख प्राप्त हो। और काम उसका छोटा रूप है। काम का अर्थ है किसी स्त्री का किसी पुरुष के प्रति विकार युक्त आकर्षण, या किसी पुरुष का किसी स्त्री के प्रति विकार युक्त आकर्षण। इसी आकर्षण को या इच्छा को या अभिलाषा को जब हम परमात्मा के चरणों की ओर मोड़ देते हैं, तब फिर यही कामना, यही काम हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। यदि यह विषयों में लग जाता है तो यह हमें पतन की ओर ले जाता है। इसका जो है हम उदाहरण देखें, श्री रामचरितमानस के पात्र लें तो एक पात्र है रावण और दूसरा पात्र है बाली। रावण ने अपनी कामना को विषयों में लगाया, सीता का हरण किया। रावण को विभीषण ने, माल्यवंत ने, कुंभकर्ण ने, मंदोदरी ने, सब लोगों ने मना किया, कहा, समझाया कि सीता को आप वापस कर दो। लेकिन रावण ने किसी की नहीं मानी। माने भी क्यों? क्योंकि वह अपने से बड़ा बुद्धिमान, धनवान, बलवान किसी को भी नहीं मानता था। और अगर हम व्यवहार में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति केवल 2 लोगों की बात मानता है। एक जिसके प्रति उसकी श्रद्धा हो, दूसरा जिससे उसे कोई भय हो। रावण को इनसे ना कोई श्रद्धा थी और ना इनसे कोई भय था। परिणाम में क्या हुआ? मंदोदरी ने भी रावण को बहुत समझाया। मंदोदरी ने यहाँ तक कहा कि काम, क्रोध, लोभादि मद नाथो नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। के हे नाथ, एक काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो रास्ता है, ये मनुष्य को सीधा नरक में ले जाता है। लेकिन रावण ने नहीं मानी। परिणाम यह हुआ कि रहा नकुल को रोवनहारा,
रावण का पूरा वंश जो है नष्ट हो गया। इधर अपन बाली को देखें तो बाली ने अपनी कामना को भगवान के चरणों में लगाया। बाली के दरवाजे पर जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तब बाली निकलने लगा तो तारा ने बाली को रोका, कहा कि यह सुग्रीव जिसके बल पर तुम्हें ललकार रहा है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो परब्रह्म परमेश्वर है। वाली ने मन में विचार किया कि यदि परब्रह्म परमेश्वर हैं तो मुझे उनके दर्शन होंगे, यदि वो मुझे मार देंगे तो मेरा कल्याण होगा, यदि नहीं जाता हूँ तो अपयश होगा, मुझे कायरों की गणना में लिया जाएगा। बाली गया, भगवान राम ने बाली को बाण मारा, बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली ने भगवान से पूछा कि मुझे मारने का कारण क्या है। भगवान ने बाली को कारण बताए कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समेचारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकै जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। ये उन्होंने कारण बताया। अब बाली से भगवान बोले कि यदि तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्वस्थ कर सकता हूँ। लेकिन बाली ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा मौका तो बड़े बड़े तपस्वियों को, संतों को, योगियों को, मनीषियों को भी प्राप्त नहीं होता है कि आप सामने हो, उनकी मृत्यु हो। अतः बाली ने कहा कि मुझे अब जीवित रहने की कोई अभिलाषा नहीं। तब भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो बाली ने वरदान मांगा भगवान से कि अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, तात यह वर मांगऊं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, ताहाँ राम पद अनुरागं। बाली ने कहा कि हे नाथ, मैं अपने कर्मों के फलस्वरूप जिस योनि में भी जन्म लूं, मैं केवल यही चाहता हूं कि वहां मेरी आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। भगवान ने बाली को वरदान दिया, तारा को ज्ञान दिया, तारा को निर्मल भक्ति दी, अंगद को युवराज बनवाया, अंगद को अपना सेवक बना लिया। तो इस प्रकार जिसने कामना को या काम को विषयों में लगा दिया उसका पतन हो गया, जिसने भगवान के चरणों में लगा दिया उसका उत्थान हो गया, कल्याण हो गया। अब हम आप जो है कलयुग के जीव हैं। कलयुग के जीवों के लिए श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के 16वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है। वेदव्यास जी ने लिखा है कि मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदाय शश्चवे, निद्रया ह्रियते नक्तम, देवाचा व्यर्थ कर्म भी। व्यास जी ने कहा है कि कलयुग में मनुष्यों की आयु थोड़ी होगी, भाग्य भी मंद होगा और बुद्धि भी मंद होगी। तो हमारी आयु कम है, कोई ठिकाना नहीं है। अतः हम आप सभी अविलंब भगवान की चरणों की सेवा के लिए अपना अमूल्य समय कुछ न कुछ निकालें। घंटे 2 घंटे गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व पूरा करते हुए
और भगवान की भी आराधना करें। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। कल इसके अगले विकार के बारे में चर्चा होगी, क्रोध के बारे में। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।